कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा। यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे सुना वैसे तुमने शिव से कह दिया, तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया
और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ गऊं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप जहां बैठकर बोलोगे, जा शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना? तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझे, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी, साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोचे कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा
उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है। वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर।
बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निवेवारूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए, वहां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंद गांव में कथा थी ऑनलाइन। भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहां पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था। कथा
पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनंदगांव में हुई। बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने 3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब है। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम, पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर, और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहां बैठ के सुन रही हो, कहां से आई हो? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है, शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेगा। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनंदगांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनंदगांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, अब मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहाँ एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है,
मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु लिया इसको, लिया लिया। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए, बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में, और बाबा की कृपा ऐसी हुई हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 15/6, अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15/6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई। और तिल्दा नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है, दिल से पुकारे, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा है। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा,
क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं आता। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा है, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा में छोड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जवानी। शंभो में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले में शंभो में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे। अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेगा, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी, और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख
शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत रख, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है। कोरबा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को, अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई, और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापिस 2023 में सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहाँ का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापिस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी। जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। अरे एक भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है।
शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी, पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पूजन कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं, पूजन में लगी। पूजन एक भक्ति में लीन है। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे शिव तत्व में डूबी हुई है। शिव तत्व भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ओ जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ चल मुझको पार, कांवड़िया ले चल परली, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार।
गंगा विराजे, जटा में इनके गंगा विराजे, हाथ में इनके डमरू बाजे, हाथ में इनके डमरू बाजे, जटा में इनके गंगा विराजे, जटा में इनके गंगा विराजे, हाथ में इनके डमरू साजे, हाथ में इनके डमरू साजे, सिर पे सोए चंदा प्यारा, 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 गल सर को कार कावड़िया ले चल शिव के द्वार, कावड़िया ले चल शिव के द्वार। भोला वाला है मत वाला, भोला वाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला वाला है मत वाला, भोला वाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भूतों का कावड़िया ले चल फरकी पार, कावड़िया ले चल फरकी पार।
जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा। नंदी के असवार कावड़िया ये जल कर ली पार, कावड़िया ये जल कर ली पार। बड़े भाव से दोनों हाथों से जहाँ विराजे
कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल हमको पार, कावड़िया ले चल परली 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 पार। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, देवाधिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस मालिक की दृष्टि हर पल रहती है, हर पल। जैसे आज की भाषा में कहें कि दुनिया के लोग कहीं पर भी रहें, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा। हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं, और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं। उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो, स्थिर। मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर। घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, एक एक रुपया जोड़कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में ला कर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर अपसेट हो तो उसका कोई मतलब नहीं। शादी में अभी हम
बीच में कथा थी एक महाराष्ट्र में, तो हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि वो बेटी ने जिद कर ली कि नहीं गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा क्यों रही ये हाथ पे नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो कि मेरे पति का। अच्छा, तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा देख, संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा कुछ। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे हाथ से पकड़ा, मेरा शिव मेरा बना रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को ये विचार करते हैं ये परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मेरे बनते चले जाएं। शिव पुराण कहती है हम जितना जितना संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करेंगे ये हमसे दूर हटते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि हमारा शिव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव हमारा बन जाए, बाकी की दुनिया भले जाए तो जाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। हम शिव को अपना बना, हम शंकर को अपना बना। हाथ पर नहीं, दिल पर हमारे शिव का नाम अंकित कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने अंकित कर लिया तो हमारे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव रमेगा। कावड़ देना, कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें दो तो पानी के कलश रहते हैं, दो पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है।
इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होता। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है, उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का, बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी है भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो, बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का है। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ
टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे ही 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर बाबा धाम छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग बाग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत बढ़िया। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए। जल महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है, पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पहुंचते हैं हम उसके दरवाजे तक जब पहुंचेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने। शिव कथा कहती है, कावड़ लेकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की ओर बढ़ते हैं, कावड़ लेकर, चलो कुबेश्वर धाम चल कर चलो कुबेश्वर धाम चल कर कावड़ चढ़ाए, चलो कुबेश्वर कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए, कावड़ कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए, कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। अरे चलो कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलो कुबेश्वर चलो चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ा, चलो कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए। ओ कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए, कावड़ कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए, कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए। चलो चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबेश्वर चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबेश्वर धाम बड़े भाव से।
पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई, पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई, पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई, पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई। ओ गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई, गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई, गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई, गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए। कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, दूजी कावड़ माता लक्ष्मी चढ़ाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई। चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए।
कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, कावड़ माता सीवन चढ़ाई, सीवन चढ़ाई सारे भक्त जाए, सीवन चढ़ाई सारे भक्त जाए, चलो अमरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलो अमरेश्वर धाम भक्तों कावड़ चढ़ाए, चलो चलिए कुबरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चल के कावड़ चढ़ाए, चल के कावड़ चढ़ाए, चल के कावड़ चढ़ाए, चलो चलिए कुबरेश्वर कावड़ चढ़ाए, चल के कावड़ चढ़ाए, चल के हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, सावन का महीना और श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा, बड़े भावों से प्रथम दिवस, अपने दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर, पीछे वाले अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े छातों के नीचे, और जो अंदर बैठे हैं जिनको जगह है वो बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें, बड़े भाव के साथ में। आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए, दिल से बोलिएगा बाबा से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान देवती देव महादेव, भगवान शिव की कथा कहती है, सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं, उसमें जो डंडा लगा होता है वो बाम्बू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती है। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं
वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण, महत्तम में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाया। एक व्यसन, एक वासना, एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें, जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन। कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो तो ऐसा ब्राह्मण की मूलता नहीं। व्यसन, वासना, पर स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है, वो मर्मज्ञ। उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े, मालूम नहीं। उसने कभी पूजन करी कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं, पता नहीं। उसने कभी संध्या करी कि नहीं, पता नहीं। पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होगा। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर। व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंकाधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी
कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा, और निंदा में भी रावण डूबा रहा। इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप भले मर्मज्ञ मत बनिए, आप भले विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो, किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती, समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो, कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन 3 चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, बराबर। एक पत्र है, योगिता साहू, चंद खुरी लिखा है कि बुरी लिखा है वो पता नहीं है, हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आओ तो जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू, चंद, अब तुम पढ़ लेना फिर दुर्ग, ठीक है। खुरी, हाँ चंद खुरी, हाँ ठीक है, समझ गए। हर हर महादेव। मैं योगिता साहू, चंद खुरी, दुर्ग से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदखुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा अब हमें कहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहाँ कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने। लॉकडाउन का समय हमने भिलाई की कथा को सुना। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान दी। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूं, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं। पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है
लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा में बाबा ने संतान दी। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते, ठोकर मार देते। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब, दोनों चीजों में। एक पत्र और है, दीप्ति साहू, कोडिया दुर्ग। दीप्ति साहू कहीं बैठी हैं कोडिया दुर्ग से, आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? ले आओ, इसको भी ले आओ। गुरुजी, हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे, तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त। लिया बच्चे को, लिया। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शंभू, खुश हो, प्रसन्न हो। अब रोने का नहीं, अब खुश होने का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले? फिर शंकर क्यों ना मिले? मिलता। बधाई हो। शंभू, शंभू, एक विश्वास के साथ में हम शिव को भजें। सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करें।
शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, और ये तीन चीजें, व्यसन, वासना और निंदा, उसमें तीनों थी, तीनों। वो व्यसन में भी डूबा रहता था, वासना में भी डूबा रहता था, और निंदा में भी डूबा रहता था। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई निंदा करने वाला कितने भी वेद और पुराण और शास्त्रों का वाचन कर ले, उसके मुख से सुनी हुई पुराण कथा भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर पाती। व्यसन और वासना में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से कितना भी प्रवचन सुन लो, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। आज के जमाने में डुप्लीकेट ना जाने कितने सारे बाबाओं का ढेर लगा पड़ा हुआ है। सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फिर निवेदन है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, माल हम ही को देव। आज का जमाना ऐसा हो गया है। आज के जमाने में तुम्हारे को कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, अविरल भक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, भजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्मरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूब रहे कि नहीं डूब रहे, उन्हें कोई मतलब। आप अपनी भक्ति में डूबने का प्रयास करो। अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा में कहा था, इंसान को गुरु बनाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास प्रकट कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग को छूते हुए ईश्वर को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान कब गड़बड़ कर जाए पता नहीं, पर ईश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। वो जो रचता है वो श्रेष्ठ ही रचता है। ईश्वर को बनाओ। माया सबको भरमाती है, माया किसको नहीं पकड़ती। एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बेरा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा। गुरुजी ने कहा कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल लाके? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्ला कर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया, पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिव पुराण कहती है, पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, गणेश जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नंदी ने शिव जी को गुरु बनाया था, लक्ष्मी जी ने शिव जी को गुरु बनाया था, नारायण ने शिव जी को गुरु बनाया था,
सारे देवताओं का क्रम उठाकर देख लिए, सबने महादेव को गुरु बनाया, तो हम भी हमारे देवादिदेव महादेव का मात्र स्पर्श कर कर उसको गुरु बना सकते। शिव को स्पर्श करो, शिव का स्मरण करो। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर रहे। और कितना कितना छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन की जो पुलिस है वो तो निरंतर कई सालों से एक अभियान चलाती आ रही है, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, नशे से मुक्त। शायद भारत की संपूर्ण प्रदेशों में से केवल एक छत्तीसगढ़ की पुलिस एक ऐसी होगी जो यह अभियान चलाती है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश नशे से मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, साधु होता है, नशे से मुक्त हो। और शिव महापुराण भी यही कह रही है। आज के दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर भगवान तो भांग का नशा करते हैं, शंकर भगवान गांजे का नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, भगवान शंकर ऐसा करते हैं। दुनिया के लोगों की दृष्टि गड़बड़ हो गई है, दुनिया के लोगों की सोच गड़बड़ हो गई है। शंकर भगवान को दुनिया के लोग केवल बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो फोटो बना दिए वो गांजा पीते हुए बना दिया, उनके फोटो बना दिए चिलम पीते हुए बना दिया, उनका फोटो बना दिया लोटे में भांग पीता हुआ बना दिया। अरे मेरे देव अधिदेव महादेव ना कभी गांजा पीते हैं ना कभी भांग पीते हैं। मेरे महादेव तो नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हैं कि नशे से मुक्त रहिए, नशे से मुक्त। ये तो दुनिया की दृष्टि गलत है ना, जिसकी गलत दृष्टि होती है ना उसी को गलत दिखता है। रोड पे गाय ज्यादा हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है। आवारा तेरे नेत्र हो गए इसलिए तुझे गौ माता आवारा नजर आ रही है। याद रखना, हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने की सृष्टि वैसी नजर आती है। नीला चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला चश्मा लगाओगे तो पीला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसा चश्मा आंखों में चढ़ा रहेगा वैसा दिखेगा। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। एक साधुता। मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो, मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो, मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान